नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा। आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष। खबरों की शुरुआत करते हैं विधानसभा के मानसून सत्र से। आज पहले दिन जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। प्रश्नकाल के बाद विपक्ष ने विधायकों को धमकी मिलने का मुद्दा उठाया। कानून व्यवस्था और विधायकों को धमकी के मामले में कांग्रेस स्थगन प्रस्ताव मंजूर कराने पर अड़ गई। सदन में जोरदार हंगामा करने के बाद कांग्रेस ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कानून व्यवस्था का जो मामला है ना जी, वो सीधा जो है वो प्रदेश की डेवलपमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था ठीक है तो इन्वेस्टर यहाँ आएगा। इस पर हम करेंगे चर्चा। मैं मना कब कर रहा हूँ, करेंगे नहीं। अगर कानून व्यवस्था ही नहीं होगी, यहाँ एमएलए इस पर चर्चा करेंगे तो कौन इन्वेस्टर आएगा बताओ आप? कौन यहाँ अपनी कौन दुकान खोलेगा? आप तो अभी मुझे पढ़ तो लेने दो, ये पढ़ लेने दो। अभय सिंह जी का, ये बलराज कुंडू जी का प्रस्ताव है। काम रोको प्रस्ताव करके ओपन डिस्कशन करवाओ जी, और सुझाव लो बहुत गंभीर मामला है। हाँ नहीं, देखिए विधायकों को तभी मैंने इसको डीएसपी का मर्डर हो गया और उसकी वजह से सारे वो सब चीजें देखिए। विकास अगर कानून व्यवस्था अगर खराब है तो प्रदेश प्रगति नहीं कर सकता। हरियाणा का हर आदमी भयभीत हुआ है। बस तेरा ये भयभीत हो गया तो इस्तीफा देने को तैयार था। हमने बड़ी मुश्किल से बनाया। आप साहब से कर मैं इनसे बात नहीं कर रहा, मैं बात आपसे लोकसभा में और की चर्चा में अंतर होना चाहिए। मेरा फिर आपसे आग्रह है, बार बार आग्रह है। देखिए मैं समझता हूँ नहीं, अगर नहीं ठीक है आप तो चले कानून है जाऊं वो इनसे कई गुना ज्यादा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कांग्रेस विधायक रघुवीर कादियान ने कहा कि बदमाशों में खाकी का डर खत्म हो चुका है। क्या कारण है? घटना घटती है, वार होता है, गैंगवार भी होती है और सारी मामले एक्शन भी होते हैं, लेकिन सवाल क्या है? जो लबोलबाब ये है कि भाई खाकी का जो खौफ था आम आदमी के दिमाग में, खाकी का कानून की जो पूजा थी, खाकी का खौफ था, वो खत्म हो गया। आप देखो कहीं डिमोलिशन के लिए बुलडोजर जाया है, ऑर्डर हो गया ये डिमोलिश किया जाए, वहां पुलिस साथ जाती है, वहां पुलिस भाग के आ जाती है, वहां डिमोलिश नहीं होता। मीटर लगाए जाते हैं बाहर, भाई घर से बाहर मीटर लगाओ, पुलिस जाती है, वहां पुलिस वहां भाग के आ जाती है। पूछा किसी कि क्यों भाग के आए भाई, क्या कारण, भाई कौन सामने हुए, भाई क्या किस तरह की बात थी? तो पुलिस का जिस ढंग से मतलब जो होना चाहिए, और ये डिपेंड करती है विल पावर पे। जो भी गवर्नमेंट का अंग है, होम मिनिस्ट्री है, होम एसीएस होम है, मंत्री हैं, मैं तो विद साहब हालात देख के, जिस तरह से 6 एमएलए को धमकियां मिली हैं और जिस तरह से फिरौती की बात वो हुई है, अगर इफ आई वुड हैव बीन एट योर प्लेस, मैं नैतिकता के आधार पर रिजाइन कर देता। मैं नहीं रह सकता ऐसे। इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी सदन में कानून व्यवस्था को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तेजी से अपराध बढ़ रहा है। देश में गैंगवार की जो घटनाएं हैं, जो विधायकों को थ्रेट दी गई, उसके बारे में तो इस पे बारी बारी चर्चा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक एक आदमी को मालूम है और आपने अपने उत्तर में भी सारी बातें कही है। लेकिन जो पिछले दिनों प्रदेश में गैंगवार की जो घटनाएं बढ़ी, 20 हत्याएं जो है इस एक साल में गैंगवार की वजह से हुई है, जिसमें रंगदारी मांगी गई, जिसमें पैसा मांगा गया, और जिस किसी ने पैसा देने से इनकार कर दिया, मना कर दिया, उसको मौत के घाट उतार दिया। इसी तरह से इसमें जो है रोहतक जिला एक ऐसा जिला है जिसमें अकेले में 10 हत्याएं हुई हैं। सूत्रों के अनुसार बड़े बड़े व्यापारी अपराधी रंगदारी मांगने के मामले में बहुत भयभीत है। प्रदेश में लगभग 241 मोस्ट वांटेड है। आपके प्रदेश में जो मोस्ट वांटेड लोग हैं, जो 241 के करीब हैं। आपको जब ये सारी चीज आपने बताई तो उन 241 के नाम भी आपको जरूर बताने चाहिए थे कि कौन कौन हमारे प्रदेश में किस किस जिले के जो है गैंगस्टर है, या जो इस तरह की
धमकियां देते हैं, जो इस तरह के काम को आगे बढ़ाते हैं, उनका भी तो नाम नंबर लेना चाहिए ताकि पता लगे कि क्या हो रहा है प्रदेश। प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री अनिल विज ने सदन में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि विधायकों को धमकी के कॉल पर सबने चिंता जताई और आरोपियों को पकड़ा गया है। विज ने सदन में प्रदेश के आपराधिक आंकड़े रखते हुए कहा कि मौजूदा समय में अपराध पर लगाम लगाया गया है। 395, 96, 97 आईपीसी सोसाइटी, कांग्रेस में 2005 में 88, 2014 में 172, इजाफा हुआ 84 का प्रतिशत, 95.45 डकैती का। और हमारे राज्य में 2014 में 172, 2021 में 156, 16 कम हुए यानी -9.30, यानी डाकुओं का काम भी तुम्हारे राज्य में सबसे ज्यादा हुआ। 447 to 452 आईपीसी क्रिमिनल ट्रेसपासिंग, 2005 में 796 केस थे, 2014 में वो बढ़कर 1846 हो गए, 1050 बढ़े, यानी 131.91 बढ़े। ये कांग्रेस के राज में जो बार बार कानून व्यवस्था की बात उठाती है। हमारे समय में से 2021 में 2047 हुए और चेंज जो है वो 201% है, यानी 10.89%। कांग्रेस के समय में 131%। ये थी दादागिरी की सरकार, दादागिरी की। किताब में लिखा हुआ है, किताब में लिखा हुआ है, दादागिरी की सरकार। वहीं एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा ने कहा कि प्रदेश में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, लिहाजा आंकड़े दिखाकर यह साबित नहीं होता कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है। इसका मैं दिल से आदर करता हूं आपका। आंकड़ा ये नहीं होना चाहिए था, हमारे राज्य में ये था, आपके राज्य में ये था। आंकड़ा ये होना चाहिए था कि हमने ये चीज कम करने की कोशिश की। मैं हर बार सदन में एक बात कहता हूं, घटना होने से कोई नहीं रोक सकता। घटना होने के बाद सरकार क्या कर रही है, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण होती है। कांग्रेस विधायक गीता भुक्कल ने झज्जर में खराब सड़कों का मुद्दा उठाया। विधायक गीता भुक्कल ने खराब सड़क और चौक की सुबह की फोटो सदन में दिखाई, जिसका जवाब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने दिया। क्या ये सही है कि झज्जर शहर की सड़कों की बहुत बुरी हालत है, जिसमें डायवर्जन रोड अग्रसेन चौक टू रामलीला ग्राउंड, ओल्ड नेशनल हाईवे 71 पासिंग थ्रू द झज्जर सिटी, जिसमें हमारा प्रश्न है कि डायवर्जन भगत सिंह चौक से छिकारा चौक, अंबेडकर चौक, बेरी गेट, सीताराम गेट, छारा चुंगी से चौक से अग्रसेन चौक से लेकर रामलीला ग्राउंड तक। मंत्री जी ने जो टेबल्ड किया है अध्यक्ष महोदय, उन्होंने ये लिखा है द कंडीशन ऑफ द रोड इज सेटिस्फैक्ट्री एक्सेप्ट, थोड़ी सी लेंथ लिखी है। सेकंड में भी दूसरे में लिख दिया सेटिस्फैक्ट्री, और थर्ड में कि क्वेश्चन डजंट अराइज, जो मेरा थर्ड था कि अंबेडकर चौक टू गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से डिप्टी मुख्यमंत्री जी से मैं ये जानना चाहती हूँ, पहले तो झज्जर विधानसभा क्षेत्र के रूरल एरिया की बद से बदतर हालत थी, आपने बार बार आश्वासन दिया, और आज आप विधानसभा के पटल पर केवल जो आपको लिखित में प्रश्न आया, आपने जवाब दे दिया कि उसकी जो है बहुत सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन है। इतनी बुरी हालत है, वहां पर जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है, बीमारियां अलग हो रही हैं। बार बार ये कहा जा रहा है कि वहां पर पैच वर्क, आप एक भी जगह पर पैच वर्क दिखा दें, पब्लिक हेल्थ उसमें नहीं कर रहा, कि पीडब्ल्यूडी नहीं कर रहा, दीज आर द डिपार्टमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो मेरा आपसे कहना यह है कि कई जगह पर लो लाइन एरिया है, जिसमें पानी न केवल बरसात में, बरसात के अलावा भी भरा रहता है, बद से बदतर उसकी हालत है। और कई बार विभागीय तौर पे हमने भी मांग की है, और इसके एस्टिमेट्स लगातार करीबन साल भर से सभी शहरों के, चाहे वो हमारा धौड़ चौक से भगत सिंह चौक, तहसील चौक से लेकर कांता चौक, ये सभी एस्टिमेट जो हैं
आपके पास बार बार आ रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, हम झज्जर से, अगर मैं कांग्रेस की विधायक हूं, मेरे क्षेत्र के साथ बहुत ज्यादा भेदभाव किया जा रहा है। मैं समझती हूं आपके पास विभागीय तौर पर सही जानकारी नहीं है, बहुत बुरी हालत है। सभी के सभी रोड्स वहां पर लंबे समय से मोटरेबल नहीं है। सीसी रोड्स कुछ जगह पर बना दिए जाएं। तो अध्यक्ष महोदय, माननीय मैं मंत्री जी से चाहूंगी कि इस विषय में जो लिखित में जवाब है उससे हम सेटिस्फाइड नहीं है। कृपया जो है आप यहां पर पटल पर दिए गए प्रश्न की बजाय जो मैंने आपसे पूछा है, काइंडली आप उसका जवाब दे दें। 3 सड़कों के बारे में सवाल पूछा था। पहली सड़क, क्योंकि पब्लिक हेल्थ की सीवरेज की पाइपलाइन वहां पर टूटी हुई थी, पंचर थी कई जगह। पूरी सड़क खराब नहीं, 1300 मीटर है, जो कि जवाब में लिखा गया है कि वहां पर सीवरेज के अंदर पंचरिंग होने की वजह से कई जगह पॉटहोल बने हैं, जिसको निरंतर रिपेयर किया जाता है। मगर पब्लिक हेल्थ द्वारा पिछले दिनों 6 करोड़ 60 लाख का एक टेंडर निकाला गया है। माननीय सदस्य को उसके बारे में पता नहीं है, तो मैं बताना चाहूंगा कि जैसे ही दिसंबर 2022 तक ये सीवर लाइन के अंदर जहां जहां लाइनेज होनी है वो कंप्लीट हो जाएगी, इस सड़क को पूरी तौर पर दुरुस्त किया जाएगा। दूसरी जो सड़क उनने पूछी, जिसका ओल्ड NH 71 से झज्जर सिटी तक है, DLP पीरियड ओवर हो चुका है, मोटरेबल कंडीशन है, मगर हमने पूरे प्रदेश भर में हर विधायक से 25 करोड़ की स्पेशल रिपेयर्स के लिए आवेदन की है। मैं तो माननीय सदस्य को भी कहूंगा, जितनी जल्दी आप अपने स्पेशल रिपेयर्स लिखकर भेजेंगे, क्योंकि DLP से बाहर है, इसको हम टेकअप कर उसको कंप्लीट कराएंगे। जहां अंबेडकर चौक से गवर्नमेंट हाई स्कूल की बात है, आप बता रहे हैं कि आज के दिन ये मोटरेबल नहीं है, मैं दोबारा इसको एग्जामिन करा के सदन के पटल में इसका जवाब दूं। क्या ये सही है कि झज्जर शहर की सड़कों विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल के दौरान सदन में स्कूलों के जर्जर भवनों का भी मुद्दा उठाया गया, जिसका शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने जवाब दिया। ये गुजराणी मेरी विधानसभा का एक बहुत बड़ा गांव है और ये पिछले 2-2.5 साल से इसकी बिल्डिंग टूटी हुई है और अब भी माननीय शिक्षा मंत्री जी ने बताया है 2024 माह तक पूर्ण होने की संभावना है। 2 शिफ्टों में, 1 से 5वीं तक और 6 से 12वीं तक 2 शिफ्ट में ये किया जा सकता। अध्यक्ष महोदय, 6 से 8वीं कक्षा जो है वो धर्मशाला में पढ़ाई जा रही है और 11वीं से 12वीं की कक्षाएं स्कूल के भवन के शेष 2 कमरों में चलाई जा रही है। 9वीं और 10वीं की कक्षाएं प्राथमिक पाठशाला के 3 कमरों में संचालित है और इसके लिए हमने 5 करोड़ 24 लाख 92,000 रुपए स्वीकृत कर दिए और मैं पूरा विश्वास दिला रहा कि 2024 तक निश्चित तौर से इसको पूरा कर देंगे। और जिन अधिकारियों की वजह से इसमें देरी हुई है, मैंने अभी अधिकारियों को आदेश भी दे दिए कि उसकी जांच करें, अगर उनकी गलती से कुछ इसमें देरी हुई तो निकला। सदन में विपक्ष के विधायकों को 5 करोड़ की घोषणा के आरोपों पर सीएम मनोहर लाल ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि 5 करोड़ के काम 5 साल में होने हैं। हर विधायक को काम के हिसाब से राशि दी जा रही है। कुछ विधायकों ने काम की जानकारी नहीं दी। साथ ही उन्होंने कहा कि 7 दिन में सभी काम और निधि का ब्यौरा दिया जाएगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 20 दिसंबर 2019 को घोषणा की थी, घोषणा संख्या 25284 के प्रत्येक विधायक को अपने विधानसभा क्षेत्र में खर्च करने के लिए 5 करोड़ रुपए सालाना का घोषणा हुई थी। ये इसी विधानसभा में अध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्ट करता हूं, ये मैंने पहली पारी में भी 2014 के सेशन में या 2015 के पहले सेशन में घोषणा की थी। 5 करोड़ रुपया उस समय भी दिया था और इस समय भी पहले सेशन में 5 करोड़ की, पूरे 5 साल में 5 करोड़ है, हर साल का 5 करोड़ नहीं है। किसी को ये गलतफहमी हो तो निकाल दे। अब जिन लोगों को इस 5 करोड़ में से जो काम उनके विधानसभा के उनके कहने पर हुए हैं, उनकी, अरे सुन तो लो, तो उनकी सबकी लिस्ट समेत 7 दिन के अंदर अंदर इनको सबको सूचना मिलेगी। 4-5 विधायक ऐसे हैं, बार बार फोन करने के बाद, कहने के बाद भी वो काम नहीं दे रहे हैं और ना देने के कारण से यहां खड़े होकर बोलते हैं, जब उनको ये ठीक है उनको फोन कराए गए हैं, लिखित हमने भेजा नहीं है। इस बार लिखित 7 दिन में जाएगा कि कितना, सुनिए, 7 दिन में लिखित जाएगा कि कितने काम उनके कहने पर हो गए हैं, कितनी राशि के,
जो बचे हैं वो अभी भी दे सकते हैं, और अभी भी आगे 1 महीने के अंदर अगर देंगे तो इसको ऑनर करेंगे, और केवल विधानसभा में शोर करना है तो 1 महीने के बाद इसको ऑनर नहीं करेंगे। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा में हाल ही में पशुओं में आने वाली लंपी स्किन डिजीज ने दस्तक दे दी है। कई जिलों में सैकड़ों पशु इस बीमारी की चपेट में आ गए हैं। इससे पशुपालकों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ रहा है। पशु विशेषज्ञों के मुताबिक इस बीमारी में सावधानी ही सर्वप्रथम उपचार है। हालांकि अभी तक विभाग के पास इसकी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। ऐसे में संवेदनशील स्थिति के चलते जिले के विभिन्न पशु अस्पतालों में कार्यरत चिकित्सकों के साथ मीटिंग के बाद पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लंपी बीमारी के कहर की 4 तस्वीरें यहां पर आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर रतिया से है, दूसरी अंबाला, तीसरी करनाल और चौथी यमुनानगर से। गौसेवा आयोग हरियाणा के चेयरमैन श्रवण गर्ग ने कहा कि लंपी बीमारी से ग्रसित पशुओं को अलग रखना चाहिए। लंपी स्किन एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक पूरी तरह से इलाज संभव नहीं हो पाया है। यह अफ्रीकी देशों से पाकिस्तान के रास्ते होती हुई भारत में आई है। तो सबसे पहले गुजरात में ये देखने को मिली। गुजरात से राजस्थान और राजस्थान से अब पंजाब और हरियाणा के अंदर भी ये देखी जा रही है। हरियाणा में डबवाड़ी, सिरसा ज़िले का कुछ हिस्सा और इसके साथ साथ कैथल ज़िले में भी इसका प्रकोप देखने को मिला है। हरियाणा सरकार इसमें सतर्क है। माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार इसके लिए पूरी तरह से पशुपालन विभाग, हरियाणा गौ सेवा आयोग या गौ सेवा के अंदर जो भी लोग लगे हुए हैं उन सभी ने कमर कस ली है, और उसके लिए जहाँ भी ऐसे केस दिखाई देते हैं उन गायों को अलग करवाया जा रहा है और उनकी दवाई करवाई जा रही है कि नई गौ बाकी गायों में ना आए, उसके लिए भी प्रयास किया जाए। हरियाणा विशेष में मेरे साथ बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।